नूंह जिले में प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर नगीना खंड के गांव नांगल मुबारकपुर को चुने जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ गई है। आज शुक्रवार को 68 गांव के सरपंचों, पंचों, जिला पार्षदों, ब्लॉक समिति सदस्यों और सामाजिक प्रतिनिधियों का विशाल प्रतिनिधिमंडल नूंह उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और डीसी अखिल पिलानी को मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता 360 गांव के जमादार चौधरी आस मोहम्मद ने की। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत नांगल मुबारकपुर के पास करीब 800 एकड़ पंचायत भूमि उपलब्ध है। वर्ष 2019 में पंचायत द्वारा 180 एकड़ भूमि निःशुल्क देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। जरूरत पड़ने पर भविष्य में और भूमि देने का भी आश्वासन दिया गया। सरपंचों ने कहा है कि गाँव नांगल मुबारकपुर, नूंह, पुनाना और फिरोजपुर झिरका तीनों क्षेत्रों के बीच स्थित है, जिससे पूरे जिले के छात्रों को समान सुविधा मिलेगी। गांव दिल्ली अलवर हाईवे, नगीना कस्बा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है। साथ ही यहां शुद्ध वातावरण और मीठे पानी की उपलब्धता है। डीसी अखिल पिलानी ने मांग को गंभीरता से सुनते हुए कहा है कि 33 फुट चौड़ी सड़क की व्यवस्था आवश्यक है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर चुके हैं और मौजूदा सरकार भी सकारात्मक संदेश दे चुकी है। नगीना क्षेत्र को शिक्षा का केंद्र बनाने की मांग अब निर्णायक मोड़ पर है। क्या है खास, चलिए आपको बताते हैं। खास बात तो है कि यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन देने में रीगढ़, नांगल मुबारकपुर, शिकरावा, संगेल सहित बहुत सी पंचायत अब तक सामने आ चुकी हैं। सभी की कोशिश है कि उनके क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन यूनिवर्सिटी के लिए किस जगह को उपयुक्त ठहराता है। लेकिन राज्य यूनिवर्सिटी का पत्राचार होते ही लोगों में ज़मीन देने की होड़ मच गई है और इसको लेकर इलाके में जमकर राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम राजुद्दीन है। राजुद्दीन जी, बात की जाए यूनिवर्सिटी को लेकर, नांगल की हम बात करें या फिर रीगढ़ की बात करें या फिर बात उसकी शिकरावा की बात करें, तो कई अब लोग जो है यूनिवर्सिटी के लिए आगे आए हैं ज़मीन देने को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बढ़िया लोकेशन नांगल मुबारकपुर की है और 2019 का प्रस्ताव जो सरकार ने सैंक्शन में कर रखा है और ये ज़िले का बीच है। बीच के अलावा यहाँ जिला अस्पताल भी है, यहाँ जिला ट्रैफिक का थाना भी है और दूसरे जो हमारे क्षेत्र हैं, चाहे नूंह, फिरोजपुर झिरका, पुनाना, पिनंगवा, तावड़ू, ये सारे दूरी बराबर पड़ती है। इससे बेटर लोकेशन नहीं है कहीं भी और ये हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है और एक्सप्रेस वे के भी बिल्कुल नज़दीक है, मरोड़ा कट के। तो नांगल मुबारकपुर में ही यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, इससे सबको फ़ायदा हो। कितनी ज़मीन है नांगल के पास? नांगल मुबारकपुर में 178 एकड़ का प्रस्ताव दिया है और 800 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत के पास है। जितनी और चाहिए तो वो देने के लिए प्रस्ताव तैयार है। डी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीसी साहब ने रास्ते के लिए कहा था, जो 33 फुट रास्ता है वो ज़्यादा रास्ता चाहिए, तो उसके लिए हम किसानों से बात की है। किसान एफिडेविट देंगे और रास्ता मिल जाएगा, जितना प्रशासन चाहेगा उतना दे देंगे। किस तरह की सुविधाएं यूनिवर्सिटी आती है तो क्या फ़ायदा है इतना? यूनिवर्सिटी तो 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इससे पूरा क्षेत्र बदल जाएगा, शहर की तरह दिखाई देगा आपको पूरा इलाका। और जो हमारे बच्चे अलवर, दिल्ली और दूसरे राज्यों में पढ़ने जा रहे हैं वो यही मेवात में पढ़ लेंगे। सरपंच साहब, यूनिवर्सिटी को लेकर मिले हैं, कितनी ज़मीन है और कहाँ ज़मीन है, किस तरह से है? आज हम डीसी साहब से मिले थे यूनिवर्सिटी के मैटर पर। 2019 में नांगल मुबारकपुर जो पंचायत है उसने 172 एकड़ का एक रिजोल्यूशन दिया था, जो कि मेवात से पहला रिजोल्यूशन था मेवात यूनिवर्सिटी को लेकर। और नांगल मुबारकपुर के पास लगभग 800 एकड़ ज़मीन है, जो कि मेवात में जितने भी पंचायत हैं सबसे ज़्यादा नांगल मुबारकपुर के पास है। तो उसी रिजोल्यूशन को लेकर आज हमने एक ज्ञापन दिया है कि जो अभी थोड़े दिनों पहले एक लेटर इशू हुआ था और उसमें ये मेंशन था कि जो नांगल मुबारकपुर की जो लोकेशन है उसको सरकार ने नॉट फिजिबल किया है, तो उसी को लेकर आज हमने मेमोरेंडम दिया है कि हमारे उस प्रपोजल को दोबारा से रिकन्सिडर किया जाए, क्योंकि जो नांगल मुबारकपुर है वो मेवात का सेंटर है। बड़कली चौक, नांगल मुबारकपुर, ये मेवात का सेंटर है। यहाँ नांगल मुबारकपुर से चाहे फिरोजपुर हो, पुनाना हो, नूंह हो, ये सभी ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट है। तो यहाँ से लगभग बराबर डिस्टेंस पे ये तीनों
जो मेवात के जो बड़े क्षेत्र है पुढ़ाना, नुहू और फिरोजपुर झिरका वो पड़ते हैं। और बाड़ोज से जो अभी तिजारा के लिए जो रास्ता निकल रहा है उसकी वजह से भी जो राजस्थान में मेवात का हिस्सा उसके लिए भी ये एक्सेसिबल रहेगा ये एरिया। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है और उसी को सिलेक्ट किया जाए। इससे पहले भी ये CRPF कैंप वगैरह के लिए इस जगह को सरकार ने कंसिडर करने की सोची थी। पंचायत से रिजोल्यूशन भी मांगा था। उस टाइम हम लोगों ने सारे जो हमारे साथी सरपंच सब ने मिलकर हम लोग चंडीगढ़ तक गए थे और हमने यही वहाँ पर पॉइंट रखा था कि हमने ये ज़मीन ऑलरेडी इसका रिजोल्यूशन यूनिवर्सिटी के लिए दे रखा है। उस टाइम ये अंडर कंसिडरेशन था तो वो हमारा CRPF कैंप वाला वो वहाँ से टल गया था। अगर ये ज़मीन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं अभी यूज में आएगी तो आगे चलकर ये किसी दूसरे पर्पज़ के लिए किसी और दूसरे कैंप के लिए यूज में आ जाएगी तो वो एक अच्छा मेवात के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। तो मेरी मेवात के जितने भी लीडर्स हैं उनसे भी मेरी अपील है वो सभी भी इस मुद्दे पर सब साथ में हैं और CM साहब से भी अगर मिलने की जरूरत पड़े तो CM साहब से भी मिलें। और उसमें हमें यही रखना है कि ये हमारे सेंटर है मेवात का। अगर यूनिवर्सिटी मेवात के दूसरे पार्टों में जो आउटर साइड है जैसे संगेल हो गया या किसी दूसरा हिस्सा हो गया, अगर यूनिवर्सिटी वहाँ पर बनती है तो मेवात को जो फ़ायदा जितना होना चाहिए उतना मेरे हिसाब से वो नहीं हो पाएगा। अगर वो नांगल मुबारकपुर में बनती है तो पूरे मेवात के लिए वो एक बराबर दूरी पर होगी और सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल होगी, तो वो सबसे बेहतर लोकेशन होगी इस हिसाब से। तो सारे लीडर्स को भी इस पर एक मत होकर साथ आना चाहिए। जब सरपंच ग्राम पंचायत उस चीज़ को लेके आगे आ रही है, ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच बिल्ला सरपंच यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 800 एकड़ ज़मीन है, अगर यूनिवर्सिटी के लिए और भी 100-200 एकड़ की जरूरत पड़ी तो पंचायत उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार है। डी साहब ने क्या कहा फिलहाल? DC साहब ने कुछ सुझाव दिए हैं कि नांगल मुबारकपुर में रास्तों को लेकर कुछ समस्या है, बट मेरे हिसाब से ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जैसा नल्हड़ कॉलेज बना था तो उस टाइम सरकार ने अलग से एक 4 लाइन रोड 2 लाइन रोड निकाल दिया था। तो वहाँ पर भी अगर पंचायत लेवल पर कुछ 1-2 एकड़ में जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है वहाँ हम पंचायत से भी किसानों की जो ज़मीन है उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बट रास्ता जहाँ पर सरकार 500 करोड़ 1000 करोड़ एक यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करेगी वहाँ पर 40-50 करोड़ रास्ते के लिए कोई इन्वेस्टमेंट एक बड़ा मसला नहीं है। अगर सरकार वहाँ पर बनाना चाहेगी तो रास्ता मेरे हिसाब से एक बड़ा मुद्दा नहीं है। ये सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन को सिलेक्ट करेगी। हम सरपंच होने के नाते अपना पॉइंट रखने के लिए आज DC साहब से मिले। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार जैन एडवोकेट है। जैन साहब आज डी साहब से मिले हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सर DC साहब से हम मिले, पूरी पंचायतें मिली हैं पूरी नगीना ब्लॉक की, और नागल मुबारकपुर में मेवात यूनिवर्सिटी के लिए प्रपोजल जो पहले हमारा स्वीकृत था, अब वो किसी कारणवश उसमें कोई रुकावट पैदा हुई है तो उसको दोबारा से कंसीडर करने के लिए हम उपायुक्त महोदय से मिले हैं सभी पूरा प्रतिनिधित्व, और हमने मिलकर सबने ज्ञापन दिया है। और उपायुक्त महोदय ने कुछ सुझाव भी उसमें दिए हैं कि रास्ता में कहीं कहीं थोड़ा सुखड़ा है वो चौड़ीकरण के लिए, तो वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो पंचायतों ने ये कहा है कि हम अपना रकबा है जो वो ज़मींदारों से एक्सचेंज कर लेंगे और रास्ता चौड़ा हो जाएगा। और कुछ अगर ऐसा रास्ते की आती भी है तो सरकार उसे एक्वायर कर सकती है। पहले यहाँ पे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के लिए कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं था, परंतु सरकार ने तुरंत वो ज़मीन एक्वायर करी और स्पेशल रास्ता बनाया। तो ये कोई समस्या नहीं है, अगर प्रशासन चाहेगा और सरकार चाहेगी तो यूनिवर्सिटी की कोई समस्या नहीं है, बन सकती है। क्या नाम है जी आपका? हाजी अली मोहम्मद। अली मोहम्मद जी, यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितनी ज़रूरत है शिक्षा की यहाँ पर? जनाब, जो पहले सरपंचों ने कहा वैसे तो सब कुछ कह दिया। मैं तो प्रगतिशील किसान है, मेरा और ज़मीन है 4 एकड़ लगता है रोड के। जो 16.5 फुट का रास्ता है उसे जितना बढ़ाना चाहे मैं बढ़ा दूँगा। और 44 फुट का रास्ता आता है पंचायत का पहाड़ी से होकर। 44 फुट वो जो 4 एकड़ जो पंचायत की ज़मीन भूमि लगती है उस 4 एकड़ के करीब मेरे खेत पड़ते हैं। मैं जितना रास्ता चाहे उतना दे दूँगा। 4 क्रम लें 5 क्रम लें, फ्री में दे दूँगा, दान कर दूँगा मैं तो रास्ते के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ आगे हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ बनेंगे, कुछ सीखेंगे। तो इसलिए जो कहना तो ये जो सबने पहले कह दिया वो बहुत कुछ कह दिया, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक। क्या नाम है जी आपका? मैं सरपंच नागल मुबारकपुर बिलाल अहमद। नागल में यूनिवर्सिटी को लेकर सभी की मांग है कि नागल में बने, तो किस तरह से कितने सरपंच साथ आए हैं? DC से मुलाकात हुई है, क्या कहना है?
हमारे नगीना ब्लॉक के साथ ही सभी सरपंच साहब आए थे। वो थोड़ी डीसी साहब बैठे नहीं थे, इस वजह से वो देरी हो गई, उससे कुछ चले भी गए। तो हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि भाई हमने 2019 में भी प्रस्ताव दिया था यूनिवर्सिटी के लिए। हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, 800 एकड़ के लगभग ज़मीन है हमारे पास। अब हमने 250 एकड़ का प्रस्ताव दे रखा है, और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। किस तरह की लोकेशन है, क्या सुविधा है, पानी और उसकी? लोकेशन तो बढ़िया है, बहुत अच्छी लोकेशन है। सिर्फ अब डीसी साहब ने भी यही बोला था कि रास्ता का अभी हम समाधान करेंगे, जो हमारे किसान